साथ में जुड़ गए हैं, क्योंकि बीजेपी टीएमसी आपस में लड़ तो रही है, लेकिन यहां कांग्रेस कह रही है कि जनता देख रही है और कांग्रेस को उसका फायदा होगा। नासिर जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। बंगाल में बवाल है और ये चौतरफा है, जिम्मेदार कौन? देखिए, मैं तो ना बंगाल की सरकार का स्पोक्स पर्सन हूं, ना मैंने बंगाल में जाके देखा है किसने किया है, लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूं कि हमारे देश में कुछ सालों से एक पैटर्न शुरू हो गया है, दंगा करवाना है। क्यों करवाना है, उससे फायदा किसको होता है, वो साफ है। जब भी दंगे फसाद होते हैं, जब भी कम्युनल पोलराइजेशन होता है, जब भी समाज में तनाव पैदा होता है, तो इसका फायदा किसको होता है सबको पता है। मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, मैं किसी को इसमें आरोपी नहीं ठहरा हूं। मैं एकदम साफ कह रहा हूं कि वही दंगा करवाते हैं जिसको फायदा होता है चुनावी। अब यही तो जनता को पहचानना है कि दंगा कौन करा रहा है अपने फायदे के लिए। अच्छा नासिर जी, वक्फ का विरोध हो रहा है, देश के अलग अलग हिस्सों में भी हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हुआ वो सवाल उठा रहा है। वक्फ विरोध के नाम पर हत्या कर देना, लोगों का घर जला देना, दंगे करना, लोगों को बेघर कर देना, ठीक है क्या? किसी भी बिल के विरोध में हो, किसी भी बिल के पक्ष में हो, किसी भी इशू को लेके हो, हिंसा नहीं होना चाहिए। हिंसा के खिलाफ हम लोग हमेशा खड़े हुए हैं, और हिंसा किस तरफ से भी हो, कोई भी स्पॉन्सर किया हो, कोई भी उसमें कंस्पिरेसी किया हुआ हो, ये देश के हित में नहीं है। ठीक है, ममता बनर्जी बंगाल हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, जबकि सरकार तो बंगाल में ममता की है, तो बीजेपी इसके लिए कैसे जिम्मेदार हो सकती है? सरकार उनकी, पुलिस उनकी, सिस्टम उनका। देखिए, मैं एकदम साफ कहा हूं, इस देश में कुछ सालों से दंगे करवा के राजनीति करने की एक प्रक्रिया शुरू हुई है। उसमें मैं ये मानता हूं कि वही पार्टी, वही फोर्सेस, वही सोच वाले दंगा करवाते हैं जिनको लगता है कि उससे उनको फायदा होगा। कभी जो है पथराव हो जाता है, कभी कुछ लोग बुरखे पहन के मिल जाते हैं, कभी कोई छतों के ऊपर से पत्थरे फेंकते हैं। तो इसमें तहकीकात होना चाहिए, इसके तय में जाना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे इंसिडेंट्स आए हैं, बाद में जो आरोप लगा रहे थे कि दंगा करवाने का, पता चला कि वही लोग दंगा करवा रहे थे। तो इसलिए हर एक इशू में, हर इस तरीके की जो हादसा सामने आता है, उसमें एकदम क्लियर निष्पक्ष तहकीकात होना चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मेरा मानना यह साफ है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड दंगे हैं, इसमें वही लोग करवाते हैं जिसमें उनको फायदा होता है। यानी आप कह रहे हैं राजनीतिक फायदे के लिए दंगे करवाए गए, और इसीलिए तो हम बार बार कह रहे हैं दंगाइयों को पकड़िए, जेल में ठूसिए, ताकि मालूम हो सके दंगे किसने भड़काए। अच्छा, इन दंगों पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वो बात अलग है, बहुत से पैनलिस्ट इस बात को लेकर ऐतराज कर रहे हैं, लेकिन दंगाइयों का इलाज आखिर है क्या? क्या डंडे से इलाज नहीं होगा? तो कैसे सुधरेंगे दंगाई? अब इस तरह की भाषा जो लोग इस्तेमाल करते हैं, इस तरीका का पोलराइजिंग स्टेटमेंट जो लोग देते हैं, जिस तरीके से अपनी सरकार उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं, जिस तरह से खुद ही जो है कंप्लेनेंट बन गए हैं, खुद ही इंक्वायरी ऑफिसर बन गए हैं, खुद ही पुलिस ऑफिसर बन गए हैं, खुद ही जज वकील बन गए हैं, खुद ही जज बन गए हैं, उसके बाद में उसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी खुद ही बन गए हैं। ये पता नहीं, दुनिया में एक अनोखा तरीके का गवर्नेंस उत्तर प्रदेश में चल रहा है। पहले अपनी सरकार और अपनी गवर्नेंस के ऊपर खुद टिप्पणी करने लगा। ठीक है, नासिर हुसैन जी, बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल पर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा है और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के बड़े चेहरे, बड़े लीडर्स का रिएक्शन हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि वो भी अपना स्टैंड क्लियर कर सकें और बता सकें कि क्या इसके पीछे पॉलिटिकली कोई मोटिव नजर आ रहा है, या फिर क्या कोई फायदे के लिए ऐसा सब कुछ करवा रहा है। हिमांशु शुक्ला जी, टीएमसी बार बार कह रही है कि बीजेपी इसके पीछे है। अब बीजेपी से सवाल